हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. सुब्बाराव ने काम करना शुरू किया 1995 में। एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000, सालाना इनकम उनकी थी 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। हर साल उनको 5,000 रुपये मिलती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर, और हर साल उनकी बढ़त होती थी, उनको इंक्रीमेंट मिलती थी कितनी, 200 रुपये, 200 रुपीज़ पर ईयर। तो क्या मतलब हुआ इसका? उनका फर्स्ट जो टर्म है वो है 5,000 रुपीज़ A1, और डी है क्योंकि हर साल बढ़ता था वो। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, 200 रुपीज़। इन विच ईयर, किस साल, यानी कि एन डिड इज इनकम रीच रुपीज़ 7,000, एक लिमिट बता रहे हैं, यानी कि वो गया nth टाइम ए एन। सिंपल फटाफट करते हैं इसको। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर भी है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. We have first term A is equal to 5,000, D is equal to 200 जो इनका इंक्रीमेंट है, और हमें यहाँ पे क्या पता करना है, इन विच ईयर डिड इज इनकम रुपीज 7,000, एन वी डोंट नो इन विच ईयर, एंड nth टर्म इज गिवन टू बी 7,000। फटाफट शुरू करते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200, तो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 200n माइनस 200, तो जाएगा 4,800 plus 200n, therefore 4,800 plus 200n is equal to 7,000। Rearranging तो जाएगा 200n is equal to 7,000 minus 4,800, कितना आएगा ये, 2,200 आएगा। therefore n will be equal to 2,200 divided by 200, ये 20 11। In which year did his income reach rupees 7,000? In the 11th year, his income reached 7,000. His income reached rupees 7,000 in the 11th year. ऐसे करते करते 11 साल में उनकी इनकम होगी 700 रुपये। ठीक, तो इस वर्ड प्रॉब्लम में हमने देखा कि फर्स्ट टर्म क्या है, इंक्रीमेंट यानी कि कॉमन डिफरेंस, और इन विच ईयर डिड इज इनकम यानी कि एन, हिज इनकम रीच्ड, जब भी कभी कोई लिमिट आ जाए तो वो हो गया हमारा nth टर्म ए एन। सिंपल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। पहले सेंटेंस में रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, ये हमारा पहला टर्म हो गया। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज़ 175। वीकली सेविंग्स हर बार बढ़ रही है, तो वो हो गई हमारा डी इज इक्वल टू 1.75। इवन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। फाइंड एन, सीधे से बता रखा है, एन पता करिए, और उसका एक टारगेट दे दिया, वीकली सेविंग्स बिकेम इतना हो गया nth वीक में, तो दैट इज अवर nth टर्म। लेट अस स्टार्ट नाउ। इन दिस क्वेश्चन रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक। वी हैव a is equal to 5, d is equal to 1.75, and we don't know, and nth term is given to be 20 rupees 75.
सो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म है कितना है 20 रुपीज़ 75 पैसे इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75. 2075 is equal to 5 plus 1.75 n minus 1.75. 2075 is equal to 5 minus 1.75 कर लो, ये आ जाएगा 325 प्लस 1.75 n और 1.75 n plus 3.25 is equal to 2075. 1.75 n will be equal to 2075 minus 325. ये हो जाएगा 1750. This is 1.75 n. Therefore, n will be equal to 17.5 by 1.75. तो ये आप क्या करें इसको, ये हो जाएगा 1750 और 175. तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 से. n इज इक्वल टू 10. 10th वीक में उसकी इनकम हो जाएगी ₹20.75. इन द 10th वीक हर इनकम विल बिकम ₹20.75. इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट क्लास पे, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ईपी. उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे और आपसे देख लीजिए. ठीक है, ओके, थैंक यू.